हरे भरे जंगल की सबसे ऊंची आम की डाली पर चिमनी चिको का सुंदर सा घोंसला था। उसके घोंसले में दो अनमोल चीजें थीं। एक उसका छोटा पिल्लू पिंकू जो भी उड़ नहीं सकता था, और एक सुनहरा एग जिसमें उसका दूसरा बच्चा था। चिको दोनों की रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करती थी। उसके आसपास कई दोस्त भी रहते थे। गौरिया, गुड़िया, तोता, टोटो, कबूतर, काबी और गिलहरी, जिमी, सब एक परिवार की तरह थे। जिमी गिलहरी पेड़ पर ऊपर नीचे दौड़ रही थी कि अचानक उसने नीचे देखा कि एक विशाल काला सांप काल सर्प पेड़ की जड़ से ऊपर चढ़ रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह सीधे चिको के घोंसले की तरफ जा रहा था। जिमी ने चिल्लाते हुए कहा, चिको, जल्दी आओ, काल सर्प आ रहा है। चिको चारा लेने गई थी, लेकिन आवाज सुनते ही बिजली की तरह लौटी। सांप अब पेड़ के आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। पिंकू घोंसले में डरकर रो रहा था और एक डाली पर हल्का सा कांप रहा था। चिको ने अपने पंख फैलाकर घोंसले के सामने दीवार की तरह खड़ी हो गई। सांप फुसकारा, अंडा भी, पिल्ला भी, दोनों मेरे। चिको ने जोर से चिल्लाया, कोई मेरे बच्चों को नहीं छू सकता। लेकिन अकेले वह इतना बड़ा सांप नहीं रोक पाती। उसे अपने साथियों की जरूरत थी। गुड़िया लगातार सांप की आंखों के सामने फड़फड़ाने लगी, कभी ऊपर से, कभी बगल से, जिससे सांप चक्कराने लगा और उसका फोकस टूट गया। कालसर्प बोला, रुको, पहले तुम्हें ही पकड़ूंगा। इससे घोंसले की ओर बढ़ना धीमा हो गया। टोटो उड़कर नीचे गया और पेड़ की जड़ पर बैठकर जोर जोर से चोंच मारने लगा। उसने कहा, हम देखते हैं कितना चढ़ता है। पेड़ हल्का सा हिलने लगा। सांप की पकड़ ढीली हुई, लेकिन वह अब भी खतरनाक था। काबी ने ऊपर उड़कर अपने बड़े बड़े पंख तेजी से फड़फड़ाए। हवा का तेज झोंका सीधा सांप के सिर पर लगा। सांप बार बार पीछे हट रहा था। चिको ने अपने पिल्लू को पंखों से ढक लिया और जोर से बोली, सब तैयार रहो, आखिरी बार मैं करूंगी। फिर उसने उड़कर सुर्ख लाल बेर के कांटेदार बीज उठाए और ऊपर से सीधे सांप की आंखों के पास गिराए। सांप दर्द से पीछे हट गया और बेल में और ज्यादा उलझ गया। काबी और टोटो ने मिलकर इतनी हवा मारी कि सांप का संतुलन टूट गया और आखिरकार कालसर्प जोर की फिसलन के साथ पेड़ से नीचे गिर गया। वह जमीन पर गिरकर फुफकारता हुआ भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। चिको अपने घोंसले में गई और चिको ने पिंकू को चूमा, एग को पंखों में समेट लिया और बोली, आज तुम्हें मैंने नहीं, मेरी पूरी टोली ने बचाया है। सारे साथी मुस्कुराए। गुड़िया बोली, टीम वर्क सबसे बड़ी ताकत है। जिमी ने हंसते हुए कहा, युक्ति से बड़ी कोई जीत नहीं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता, बुद्धि और साहस किसी भी बड़े से बड़ा खतरा खत्म कर सकते हैं। जब साथी